जय श्री राम प्रेमी भक्तों। देखिए, हम संसार में कहीं भी अपनी बुद्धि नहीं लगाते, लेकिन जब बात हरि और गुरु की आ जाती है तभी हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, या यूँ कहो कि सबसे बड़ी मूर्खता है, और यही हमारे आगे बढ़ने में रुकावट भी है। देखिए, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगाते। डॉक्टर ने कहा कि एक ढक्कन दवाई तुम्हें लेनी है, तो हम उसको ये नहीं कहते कि इतने बड़े शरीर में एक ढक्कन दवाई से मेरा क्या होगा, मैं तो 3 ढक्कन लूँगा, ऐसा हम नहीं बोलते। डॉक्टर बोलता है कि लाल दवा रात को लेनी है और पीली सुबह लेनी है, लेकिन हम कभी भी इसका उल्टा नहीं करते। जो डॉक्टर ने कहा 100% वही करते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे ही स्कूल में टीचर ने हमें बोला कि A फॉर एप्पल ऐसा होता है, हमने टीचर को यह कभी नहीं कहा कि A फॉर बॉल क्यों नहीं होता। बस टीचर की हमने बात मान ली और फिर एक दिन हम प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन हम हरि और गुरु के एरिया में अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं। गुरु ने हमें साधना क्यों बताई, दान देने के लिए क्यों कहा, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इन्होंने माला क्यों पहन रखी है, ये तो हमारे जैसे ही खाते हैं, हमारे जैसे ही चलते हैं, हमारे जैसे ही बोलते हैं। यहाँ तक कि हमने भगवान को भी नहीं छोड़ा। और साकार रूप में तो देखिए ना, गुरु ही भगवान होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने भगवान राम जी के लिए भी ऐसे अपशब्द कहे कि ये कैसे भगवान हैं जो जंगल में अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अगर ये भगवान हैं तो इनकी पत्नी को कौन ले जा सकता है, और अगर ये भगवान है तो अपनी पत्नी का पता खुद क्यों नहीं लगा सकते, पेड़ पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण जी के बारे में भी हमने यही कहा, ये घर घर माखन चुराता है, ये कैसे भगवान हो सकता है। जो इतनी शादी करता है, भगवान से अच्छे तो हम हैं जो एक ही शादी की है। देखिए, भगवान तो भगवान हैं, जब से भगवान हैं तब से यह जीव है, यानी कि हम लोग हैं। भगवान हर युग में अवतार लेकर आते हैं और हम भी अनादि हैं, अनंत हैं। अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। हम हर जन्म में हमने भगवान को देखा है, लेकिन हमें लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपनी 2 उंगल की बुद्धि लगाई। हरि और गुरु को अपनी पर्सनैलिटी में ही रहते हैं, बस बाहर से वह ऐसा काम करते हैं, उनका सब काम योग माया से होता है। हमारी बुद्धि माइक है, इसलिए वह हमें हमारे जैसे ही लगते हैं। अभी भी समय है, किसी सच्चे वास्तविक गुरु की शरण हो जाइए और जो वह साधना बताएं वही करिए। अपनी इस बुद्धि को मत लगाइए। जैसे कि 2 तरह के साधक होते हैं, एक गुरुमुख और दूसरा मनमुख। जो गुरुमुख रहते हैं उनका दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनकी हर मुसीबत जो है गुरु दूर कर देते हैं, क्योंकि वो गुरुमुख हैं, गुरु ने जो बताया वो वही करते हैं। दूसरे साधक मनमुख वाले होते हैं, जो अपने मन की चलाते हैं, और ये मन जन्मों से अनिर्मल है। जो अपनी बुद्धि को लगाते हैं, मन को लगाते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो दुखी थे, दुखी हैं और दुखी ही रहेंगे। तो आप कल्याण चाहते हो और सुख चाहते हो, तो जो साधना, जो नाम जप आपके गुरु ने बताया है, उसको पूर्ण श्रद्धा विश्वास के भाव, तन मन धन अर्पण कर करके निरंतरता से जपिए, तो आपको जो चाहेगा सो मिलेगा और बिन मांगे मिलेगा। अगर किसी को शक या संदेह है तो अपने गुरु की द्वारा बताई गई साधना को पूर्ण तन मन धन अर्पण कर करके पूर्ण विश्वास के साथ निरंतरता से जपिए, फिर देखिए चमत्कार, अवश्य ही चमत्कार घटित होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई भी प्रश्न हो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, या फिर यूट्यूब पर भी पहुंच सकते हो। ऑनलाइन दीक्षा लेने के लिए, साधना किट खरीदने के लिए भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। जय जय श्री राम।